हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी IIBF, ये सिलेबस है। जो भी स्टूडेंट या जो अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं वो अपना खुद का एक बैंक ओपन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं BC, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। उसके लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और एग्ज़ाम पास करने के लिए यहाँ पे कुछ सिलेबस है, आप इसको देख ले। उसके बाद मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या क्या आता है। ये रूल्स और सिलेबस 2018 के बेस पे आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, अभी मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी में बता दूंगा। ये दो लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, इन ऑर्डर टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन several initiative have been taken by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये जो भी अंडर आता है, जो बोला जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंतर्गत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो बैंक में एग्जाम होना चाहिए वो आपका यहाँ पे सिलेबस उसी का ये दिया हुआ है। चलिए ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताता, शॉर्ट में बताते चलता हूँ। ये देखिए, इन दिस कंटेंट IIBF हैज लॉन्च अ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव बताया गया, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक है, उसके आधार पे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। दिस कोर्स ऑफ एम एट प्रोवाइडिंग द नॉलेज इनपुट एंड स्किल सेट्स ऑफ BC, यानी जिसको भी ग्राहक से होकर लेना है उसके आधार पर क्वेश्चन और सिलेबस तैयार किया गया है, जो आपका बेसिक नॉलेज के आधार पे रहता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं द रोल या फंक्शन ऑफ बैंक। फंक्शन के क्या क्या रोल हैं और उसका बैंक में क्या वर्क होता है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है द बेसिक ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड प्रोसीजर, यानी बैंकिंग का जो बेसिक होता है उसका क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रोसीजर होती है। आपको बैंक में अब जब भी बैठेंगे आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, खाता कैसे खोलना है, उस सब के बारे में थोड़ा बताते हैं। थर्ड इसका रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ BC यानी बिजनेस करस्पॉन्डेंट, उसका वर्क क्या है, उसका रोल क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है PMJDY, PMJJBY, PMSBY एंड APY। PMJDY मतलब आप सभी जानते हैं, पूरे इंडिया में चलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो जीरो बैलेंस का खाता खुलता है, टाइनी अकाउंट यानी छोटा खाता, उसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री PMJDY। और APY अटल पेंशन योजना, RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने API लॉन्च किया है। इसमें 60 साल के बाद अटल पेंशन में जैसा भी स्कीम है, किसी को 1000, 3000, 5000 तक पेंशन के रूप में मिलेगा, उसके लिए आपके अकाउंट से कुछ कुछ अमाउंट कटेगा, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। और PMJJBY और PMSBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये PMJJBY का फुल फॉर्म है। अब इसका देखते हैं PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों ऐसे बीमा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिसमें आपको 12 और 330 रुपये कटेगा, जिसमें आपको कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना या नॉर्मल डेथ होने से आपको 2 लाख रुपए का बीमा राशि मिलेगी। साथ ही PMSBY में आपका 2 लाख रुपए का बीमा है सिर्फ 12 रुपये में, यानी 18 से 70 साल वाले ये बीमा करवा सकते हैं। इस बीमा का फ़ायदा मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने मार्क किया है, इस बीमा का फ़ायदा होगा अगर आपके बॉडी में कोई भी पार्ट्स, हाथ पैर एक कट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तब आपको सरकार उसका 1 लाख रुपए देगी। और एक्सीडेंट होने से आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सरकार 2 लाख देगी। यानी सिर्फ 12 रुपये में
आपका 12 रुपये 1 साल का लगेगा। हर साल 12 रुपये के प्रीमियम है, आपके अकाउंट से हर साल ऑटोमेटिक डेबिट होगा। इसलिए मेरी सलाह है, मैं सिलेबस बताते बताते ये दोनों का फायदा ही बता रहा हूँ आपको। सभी जितने भी हमारे कस्टमर हैं या आप खुद कस्टमर हैं, बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक में हो रहा है, आप ये दोनों करवा लें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों को फायदे हैं। इसके फायदे ये हैं, PMJJBY का 330 का बीमा है जो हर साल आपका कटेगा। इसमें आप एक्सीडेंट हो या नॉर्मल दुर्घटना हो या आपकी तबीयत खराब होने से भी अगर आपके डेथ हो जाता है तो इसका आपको 2 लाख मिलेगा। चलिए, डिस्कस हमने बहुत कर लिया, अब चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्कीम है और आपकी स्टेट की क्या गवर्नमेंट स्कीम है बैंक के लिए, वो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। 6 टॉपिक है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल ये होता है कि आपको क्या नॉलेज है। टेक्निकल यानी आप, छोटा सा एग्जांपल है कंप्यूटर, आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं, उसका कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट इसका टॉपिक है सॉफ्ट स्किल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स, यानी आप कस्टमर साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपका स्किल क्या है, उसके बारे में पूछा जाएगा। ये सिलेबस है। अगर ये 7 पॉइंट आपको आता है तो आप इजिली क्वेश्चन का आंसर का सलूशन दे सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपका सब्जेक्ट है। पास होने के लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग इन द सब्जेक्ट इज 50 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से सिर्फ आपको 50% चाहिए। 100 में से अगर 50 आ जाता है तो आप पास हो जाएंगे, 50 से कम आया तो आप फेल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन फीस, दोस्तों अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 800 रुपये लगेगा 1 अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अगर आप फेल हो गए और फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसमें 200 रुपये और लगेगा। सॉरी दोस्तों, ये 200 नेक्स्ट पेपर के लिए नहीं है। अगर आपको डेट एक्सचेंज करना है, यहाँ पे लिखा पढ़ सकते हैं, फॉर द स्टेटमेंट डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन लेट फी ऑफ ₹200 प्लस टैक्सेस विल बी चार्ज इन एडिशन टू रेगुलर एग्जामिनेशन फी, यानी अगर आपको डेट बढ़वाना है तो आपको 200 रुपये और चार्ज लगेगा। लेकिन 1 अटेम्प्ट के लिए आपको 800, नेक्स्ट टाइम फिर से अटेंड करेंगे तो फिर सेम ही फीस लगेगा। और इसके आगे क्या प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप हिंदी इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज, मराठी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड आसामी, यानी इंग्लिश में तो श्योर आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, जो भी आपको लैंग्वेज लगता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, वो आपका ओरिजिनल लैंग्वेज होगा। और इंग्लिश जो बता रहा है, इंग्लिश में पेपर होगा, उसके आधार पर हिंदी जरूर टिक करें, इजी होता है पेपर देना। आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। चलिए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 100 में से 100 सॉल्व करना है और पास होने के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप 100 मिनट से 100 क्वेश्चन बना के आए, आपका टाइम नहीं भी बचेगा तब भी लास्ट के कोई भी क्वेश्चन को तुक्का मार दे, छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्के में भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे तुक्का लगाना ना भूले। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ मिलेगा वो हम देखते हैं। आपका जब भी एग्जाम होगा उसके 1 वीक बिफोर आपको मेल आएगा या मैसेज आएगा, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जहाँ पे IIBF का एग्जाम होता है वहाँ आप जाएंगे और उसी एग्जाम में होगा सेंटर में जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा।
यानी 20 सीट अवेलेबल कम से कम वहाँ मिलेगी। अगर 20 से कम कहीं सीट होती है तो वो सेंटर नहीं मिलता है। देखिए, इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट एग्जामिनेशन इन दो सेंटर वेयर देयर आर 20 और मोर कैंडिडेट, यानी जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे वहाँ पे आपको सेंटर जरूर मिल जाएगा। अब प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग एग्जामिनेशन, प्रोसीजर क्या है उसका अप्लाई करने का, अब हम देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन शुड बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.iibf.org.in। फ्रेंड्स, ये जो आप साइट देख रहे हैं, ये मैंने मार्क किया है www.iibf.org, ये साइट है। यहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद प्रोसेस फॉलो कीजिए। चलिए बता देता हूँ प्रोसेस क्या क्या है। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ ये आपको लगेगी, जिसमें से आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे, आपका जो इमेज यानी जो पिक्चर है उसका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 8 बिट से कम नहीं होना चाहिए। इमेज साइज डायमेंशन ये देखिए, पिक्सल भी लिखा है 100x120 पिक्सल ओनली। सिग्नेचर का भी सेम 140x60 पिक्सल ओनली। और आईडी प्रूफ, आपका जो आईडी आधार कार्ड है वो आपका आईडी है, उसका 400x420 पिक्सल ओनली। आईडी में क्या क्या होना चाहिए आपका, उसमें नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका आधार कार्ड चल जाएगा जिसमें नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और आपका पैन कार्ड भी चलेगा, जिसका साइज है 25 KB से ज़्यादा ना हो और 8 KB से कम ना हो। मेरे और भी वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसमें फ़ोटो का साइज़ कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसमें देख सकते हैं। ये जितने भी हैं सबका इमेज साइज कैसे कम या ज़्यादा करना है आप डायरेक्ट मेरे साइड में जाकर देख सकते हैं, उसमें वीडियो डाला हुआ है। चलिए अब पेमेंट कैसे करना वो देख लेते हैं। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, जो सेकंड नंबर में दिया है। ऑनलाइन कैसे होता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, ये तीनों में से एक ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, एप्लीकेशन के पास उसका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर उसके पास ईमेल आईडी नहीं है आपके पास, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर ईमेल आईडी कैसे बनाना है, जिसके पास मोबाइल नंबर है या मोबाइल नहीं है, दोनों का मैंने ऑप्शन डाल दिया है। ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, आप वहाँ से ईमेल आईडी बनाना सिर्फ 5 मिनट में सीख सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका ईमेल आईडी में आएगा और आपका जो एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी होता है वो कॉल लेटर या पोस्ट ऑफिस या कोरियर के थ्रू नहीं आएगा, इसलिए आप उसका वेट ना करें, ईमेल हमेशा चेक करते रहें। एग्ज़ाम अप्लाई होने के बाद जैसे आपका ऑनलाइन भर जाएगा फॉर्म, आप टाइम टू टाइम चेक कीजिए। चलिए स्टडी मटेरियल ओवर कोर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया है सिलेबस क्या मैंने बता दिया है, लेकिन आपको कौन सी बुक लगेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बुक का भी एक PDF मैं अपलोड कर दूंगा या यूट्यूब में अब जितना भी PDF पूरा अपलोड कर दूंगा। लंबी वीडियो होगी लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। जो आपको हिंदी इंग्लिश सभी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखिए आगे चलते हैं। कट ऑफ डेट ऑफ गाइडलाइंस और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। इंस्टीट्यूट हैज प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यानी जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा एक कट ऑफ है उसके नीचे ही नहीं आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसे ध्यान ना दें, नहीं टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। चलिए डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इंस्टीट्यूट फॉर द पीरियड ऑफ फरवरी 2018 टू जुलाई, ये हमने 18 का डाला है, फिर 19 का है। इसी तरह आप जब भी एग्ज़ाम देंगे आपका 2020 या 21, अभी 21 चल रहा है, 2021 का आपको मिल जाएगा। ये 2000 मैंने 18-19 का वीडियो बनाया है, सिलेबस इसमें पूरा कवर हो रहा है, कैसे फॉर्म भरना है ये देखिए। अब आते हैं हम सिलेबस, डायरेक्ट सिलेबस। ये जो सिलेबस पूछे जाते हैं ये सभी IABF एग्जाम में यही सेम सिलेबस होगा, चाहे 2017 का पेपर उठा लीजिए, 18, 19, 20, 2021 का देख लीजिए, 2022 का भी सेम आएगा, सिर्फ 5 से 10% चेंजेस रहते हैं जो नया टेक्नोलॉजी जो नया टेक्नोलॉजी इसमें ऐड होगा, टेक्निकल स्किल बोला जाए या कुछ भी नया टॉपिक जो गवर्नमेंट साइड से स्कीम आती है वो ऐड होगी। चलिए सिलेबस पहले जनरल बैंकिंग, ये मैंने आपको ऊपर में डिस्कस किया था। अब जनरल बैंकिंग के अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ।
जनरल बैंकिंग डिपॉजिट सीखेंगे आप, अकाउंट फाइनेंस ऑपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक, कितने टाइप के बैंक होते हैं, उसके प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग क्या है, लोन्स एडवांस क्या है, डिफरेंस कैटेगरी ऑफ लोन। मतलब जनरल बैंकिंग जो पहला टॉपिक था सिलेबस में, जिसमें शायद 20 नंबर के आसपास आएगा, यानी 20 क्वेश्चन। उसमें डिपॉजिट का होगा, अकाउंट ऑफ फाइनेंस ऑपरेशन होगा, और इंडियन बैंकिंग होगा, टाइप्स ऑफ बैंक होगा, और अलग अलग टाइप के लोन होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ बीसी। बीसी का क्या रोल है, FI उसमें इसका है रोल ऑफ FICL, रोल ऑफ ICTC इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, PMGDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगे जो मैं आपको समझा चुका हूँ। टेक्निकल स्किल में क्या आएगा ये बता देता हूँ। हैंडलिंग माइक्रो ATM, आपको माइक्रो ATM चलाना आना चाहिए, या उसका प्रोसेस क्या है वो बताएंगे इसमें, उसी के बेस पर क्वेश्चन आएगा। ATM कार्ड आप जानते हैं, मशीन में जाते हैं, ATM कार्ड से पैसे निकालते हैं, वैसे माइक्रो ATM होता है जो सबके चॉइस सेंटर में देखेंगे, और जहाँ पे बिजनेस पर्पस में आजकल लोग ATM लगा के रखे, डायरेक्ट स्वाइप करते हैं, पेमेंट हो जाता है। आप मॉल में जाएंगे तो ATM पाएंगे, उसी को बोलते हैं माइक्रो ATM। कार्ड स्वाइप करने से पेमेंट हो जाता है, आपको स्लिप मिल जाती है, उसको बोलते हैं माइक्रो ATM। बायोमेट्रिक, आधार कार्ड में आप बनवाने जाते हैं बायोमेट्रिक, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक, जो फिंगर लगाते हैं, अदर डिवाइस, ऐसी टाइप और भी एक दो डिवाइस है। डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट, ये सब देखेंगे। फोर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मैंने पहले बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा केंद्र अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र का गवर्नमेंट है, क्या क्या स्कीम ला रहा है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। और लोकल स्टेट, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में लोकल स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या क्या निकाला है योजना, वो उसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। MP के हैं, UP के हैं, जहाँ का है वहाँ का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉफ्ट स्किल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट, सिंपल है, आपका बिहेवियर कैसे होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए लास्ट वन चलते हैं, एडमिट कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले आएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी में आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी में जाकर चेक कर सकते हैं, या आप ये साइड में जाकर चेक कर सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड उसका डेट क्या है क्या नहीं है। और अब देखेंगे डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है। सबसे पहले अपना ID लॉगिन करेंगे, जो आपको ID मिलेगा, अपना एडिट प्रोफाइल पासवर्ड को एडिट करके उसमें फॉरगेट पासवर्ड जाएंगे, उसके बाद गेट पासवर्ड बटन में क्लिक करेंगे तो आपका नया पासवर्ड आ जाएगा। अपना पासवर्ड या बदल सकते हैं उसमें, जो आपके ईमेल आईडी में जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपकी हार्ड कॉपी होगी, जो मेल में होगी, उसको आप डाउनलोड इजीली कर सकेंगे। और आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID या पासपोर्ट होना जरूरी है। इसमें से कोई एक आपके पास होगा तो आप एग्ज़ाम इजीली दे सकेंगे, वरना आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एग्जाम विल बी डिनाइड परमिशन टू रिटर्न एग्जामिनेशन। यानी आपको एग्जाम नहीं होगा, आपके पास एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, मोबाइल आपको नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं है, अदर रूल्स और ये सारे रूल्स है, ये सब ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी जो आपको बोर करेगी। चलिए ये सब आप मालूम है, आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे, रोज पेनल्टी क्या क्या है आप सब मालूम है, फिर भी मैंने स्लो कर दिया, आप देख सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में है, इस साइड से आप जाकर थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, कोई भी क्वारी हो तो इसमें या आपको जो लिंक दिया हुआ है इसमें आपको भेज सकते हैं, या ईमेल भेज सकते हैं care@iibf.org.in पे। मेंबर ऑफिस सपोर्ट का ये नंबर दिया है, जो मुंबई में यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको इसका सपोर्ट के हेल्प मिल जाएगा, जिसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ट्रेनिंग और कॉन्टेक्ट क्लास से रिलेटेड, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए या कॉन्टेक्ट क्लास कुछ करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है मोबाइल नंबर में, और ईमेल भी भेज सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट सेंटर, कुछ सेंटर हैं वो आप देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी अपने नॉलेज में रख सकते हैं। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जोन में कौन कौन सा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट,
3 जोन में है, आप देख सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है एडमिट कार्ड डाउन करने में, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जितने भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिए हैं उसमें कॉल कर ले, आपको उसमें मालूम चल जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो बस यहीं तक था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, प्रिंट आउट कैसे करना है, इसमें पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा IIBF का, इंडियन बैंकिंग का एग्ज़ाम का सिलेबस तो मैंने बता दिया। अब उसके बेस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो मैंने खुद फेस किया है। कुछ एग्जाम्पल मेरे को याद है, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो उसमें बनाकर डाल देता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।